आज हम साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के बैद्यनाथपुर गांव पहुंचे हैं, जहां अपने समर्थक भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही समर्पित साथी रंजन सिंह के आवास पर इस इलाके के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठक किया है। इस बैठक में पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धि आम आवाम तक ले जाने का जो कार्यक्रम है, उसके तहत समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ हमने चर्चा किया है। इस चर्चा में किसानों के सम्मान को बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना, गरीब के बच्चे कुपोषित नहीं हों, आंगनवाड़ी के माध्यम से 25,000 करोड़ का जो भारत सरकार ने बजट बनाया है, जिसके तहत 10.5 करोड़ लोग बच्चे उस योजना से आच्छादित हो रहे हैं, हम उसके बारे में बताए हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में लोगों से चर्चा किया है, जल संरक्षण के बारे में लोगों से चर्चा किया है, किसानों का आय कैसे बढ़े हम इस पर चर्चा किया है, समाज के गरीब तबके के लोगों का मान सम्मान कैसे बना रहे, कैसे बढ़े, हम इस पर चर्चा किया है। और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत को दुनिया के सामने एक सशक्त और गौरवशाली देश के रूप में जो प्रस्तुत किया है, हम इसके बारे में व्यापक चर्चा किया है। और लोगों ने स्वीकारा है कि हमारे प्रधानमंत्री पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में जो इस देश के लिए किया है, इसका जोर अभी तक नहीं है। आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी हमारा यह देश जितना प्रोग्रेस नहीं किया था, ये बीते 9 वर्षों में उससे अधिक प्रोग्रेस किया है। और आज दुनिया के सामने ये भारत देश एक मिसाल बन गया है। तो इन्हीं संदर्भ में हम यहाँ आए थे, सारे लोगों के साथ हम लोगों ने चर्चा किया है। और हम लोगों का मिशन है कि अगले लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर, वैशाली और इस आसपास के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का MP कैसे बने, साथ साथ तीसरी बार भारत के गद्दी पर देश के, दुनिया के सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे हम बैठाएं, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया है, विचार किया है। और इसी संदर्भ में ये गोष्ठी का आयोजन किया गया था।